हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मैं सैटर्न की बात मैं इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि सैटर्न जो है ट्रांजिट करने वाले हैं इन नक्षत्र शतभिषा। ठीक है, अभी वो धनिष्ठा में थे बिकॉज ऑफ द वक्री पोजीशन। पहले वो मार्च में भी ट्रांजिट किए थे बट बिकॉज ऑफ द वक्री पोजीशन वो धनिष्ठा में आया, फिर से शतभिषा में एंट्री करने वाले हैं। 24 नवंबर को एंट्री करेंगे इन शतभिषा नक्षत्र और वहाँ पर वो 4 अप्रैल 2024 तक रहने वाले हैं। तो आप मान लीजिए कि अराउंड 5 महीने अराउंड वहाँ पर वो रहने वाले हैं, 4.5 महीने अराउंड वहाँ पर रहने वाले हैं। अराउंड 5 महीना वहाँ पर रहने वाले हैं। दोस्तों, जब भी ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, मैं सैटर्न की बात कर लूँ, जुपिटर की बात कर लूँ, राहु केतु की बात कर लूँ, ये प्लैनेट बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग होते हैं, बहुत धीरे धीरे ट्रांजिट करते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। सैटर्न तो सबसे ज़्यादा धीरे चलता है, 2 से 2.5 साल, करीब 3 साल भी एक प्लैनेट जोडिएक में ट्रांजिट करते हैं। जब कभी भी इनका नक्षत्र परिवर्तन होता है तो हमें एक लंबे समय तक इफेक्ट आएगा, उसके अलावा इफेक्ट भी ज़्यादा आएगा। और सैटर्न जैसा प्लैनेट जो है वो क्या करता है, व्हाट इज द सैटर्न? सैटर्न हमारे 10th हाउस और 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर कालपुरुषा कुंडली की बात करें तो सैटर्न सिग्निफाइंग करते हैं हमारे करियर को, हमारी स्टेबिलिटी को, हमारे कर्मों को। जो हम कर्म करते चले जाते हैं वो कि हमें रिजल्ट सैटर्न देते हुए चले जाते हैं। उसके अलावा 11th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर हमारी डिज़ायर्स, हमारी इनकम, हमारी गेनिंग, हमारा नेटवर्किंग साइड, उसके अलावा हमारा ग्रोथ, एक इमेज इन द सोसाइटी, इमेज इन द कंट्री, जो लोग हमें किस तरह से देखते हैं, वो ग्रोथ भी हमारे को जो सैटर्न के द्वारा ही मिलती है। ठीक है, कर्म करने के बाद जो हमें वापस रिटर्न मिलता है दैट इज वो सैटर्न के द्वारा ही मिलता है हमें। सैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं और जैसे मैंने बताया कर्मों का देते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, चीज़ों को एक बाउंडेड तरीके से रहते हैं और प्रारब्ध कर्मा का भी वो सिग्निफाइड करता है। यानी कि कर्म आपको करना ही पड़ेगा, सैटर्न ऐसा कहते हैं। या सैटर्न के द्वारा जो भी कर्म आपके लिए निर्धारित किए हुए हैं, इन योर हॉरोस्कोप यू हैव टू डू दिस, अदरवाइज सैटर्न आपको ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं या एक पॉजिटिविटी नहीं मिलती। अब बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र की, जिसमें कि सैटर्न ट्रांजिट करने वाले हैं, ऑलरेडी से धनिष्ठा में है, जिसका लॉर्ड है मार्स। 1 महीने के लिए अराउंड रहे थे इसमें, अब ट्रांजिट करने वाले हैं शतभिषा में। अब एक मैं आपको बात करने वाली हूँ कि शतभिषा में तो पहले भी सैटर्न थे वहाँ पर, ठीक है, मार्च अप्रैल के अराउंड वो ट्रांजिट किए थे और काफ़ी 4 से 6 महीने तक वहाँ पर रुके थे। लेकिन अब क्या अलग है, अब क्या डिफरेंस है? शतभिषा नक्षत्र के बारे में पहले बात करते हैं, फिर बताऊंगी डिफरेंस क्या आपको लगेगा पहले से और अब में। ठीक है, शतभिषा नक्षत्र जो है उसके देती हैं वरुण, वाटर, सी, समुद्र का जो वाटर होता है, वाटर, डीप वाटर। उसके अलावा एक एम्प्टी सर्कल को इसे सिंबल किया जाता है, यानी कि एक एम्प्टी खाली सर्कल है। हीलर की भी क्वालिटीज को दी जाती है कि हीलिंग करते हैं, या फिर बहुत सारे तारों का जमघट, दैट इज शतभिषा। 100 शतभिषा यानी कि 100 तो दैट इज वेरी, एक वो कितने की डिवाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं, पॉजिटिव है, डीप चीज़ों को निकाल के लाता है, बिकॉज वाटर साइन है, ओशन साइन है, समुद्र का जो पानी होता है। उसके अलावा वाटर साइन, जैसे कि चीज़ें एक स्टेबल नहीं होती, इसमें हिलती रहती है, वाटर है ना, वाटर हमेशा हिलता रहता है, कभी स्टेबल नहीं होता। अब सबसे ऊपर आते हैं कि इसके प्लैनेट लॉर्ड कौन है जो कि इसको कंट्रोल करते हैं, दैट इज राहु। ठीक है, अब पहले में और अब में अंतर क्या है इसके बारे में बताने वाली हूँ। पहले राहु वॉज ट्रांजिटिंग इन द एरीज साइन, ठीक है, तो हमें सारी जो भी रिजल्ट्स मिल रहे थे सैटर्न थ्रू द शतभिषा नक्षत्र वो मिल रहे थे एरीज साइन, यानी कि मंगल वाले एरीज। और अब राहु आ गए हैं ट्रांजिट करके 31 अक्टूबर को पाइसिस में, और पाइसिस का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर और उसका जो सिंबल है दैट इज वाटर, पाइसिस है वाटर। ठीक है, अब एरीज और पाइसिस है, उन दोनों में जो अंतर है वो हमें फर्क पड़ने वाला है जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट करेंगे शतभिषा नक्षत्र। ठीक है, एरीज जहाँ पर एग्रेसिव, कर्मठ, लीडरशिप क्वालिटी, सब कुछ मैं कर लूंगा, एक आग, एक सोल्जर, एक वॉरियर। ठीक है, और अब आ गए हैं जुपिटर, या फिर मैं कह सकती हूँ कि अब आ गया है वाटर साइन। चीज़ें स्टेबल फील नहीं होगी, चीज़ें हिलती डुलती रहेंगी, उसके अलावा चीज़ें लेस हो जाना, लॉस हो जाना, हाथ से चले जाना, उसके अलावा डिवाइन पावर का कनेक्शन होना, यानी कि ईश्वर की आराधना में लिप्त हो जाना, दैट इज वी कैन फील
बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द राहु के जो ट्रांजिटिंग की बात कर रही हूँ इस समय, ठीक है, जहाँ पर आग था वो वाटर आ गया, तो यू कैन थिंग्स। अब सैटर्न की जो रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं सैटर्न के, वो मिलेंगे कि लाइक चीज़ों को स्टेबल नहीं फील होगा हमें, पहली चीज़ बिकॉज ऑफ द पाइसिस का जो असर आएगा, जो राहु ट्रांजिटिंग पाइसिस, तो राहु जहाँ पर या जुपिटर का असर आएगा। उसके अलावा चीज़ें छूटती हुई नजर आएगी, बहुत सारी ट्रैवलिंग नजर आएगी इस समय, स्पेशली ओशन ट्रैवल्स, यानी कि वाटर मतलब दूसरे देश में जाना, पानी से ट्रैवलिंग करना, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग आपको लगेगी इस समय, लॉट्स ऑफ कनेक्शन विद द गॉड इस समय आपको फील होगा, लॉट्स ऑफ चीज़ें आप छोड़ेंगे बिकॉज पाइसिस का भी असर होगा, उसके अलावा राहु का भी असर होगा कि राहु क्या कर रहे हैं इस समय, किस साइड में बैठे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के हमें फील हो सकती है। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो पहले शतभिषा में ट्रांजिट कर रहे थे सैटर्न, उससे अब हमें बहुत ज़्यादा फर्क होगा, जस्ट उलट आई कैन सी, ठीक है। राहु जहाँ इल्यूजन बताता है, राहु जहाँ चीज़ें फैला देता है, सैटर्न वहीं चीज़ों को क्लोज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सारे जोड़ी साइन के बारे में बताने वाली हूँ कि 6 अप्रैल 2024 तक क्या असर होने वाला है, या 5.5 महीना अराउंड ये असर होगा। मैं आपको प्रॉपर्ली काउंट करके बता रही हूँ, 5.5 महीना असर होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए क्या होने वाला है कि सैटर्न आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में, ठीक है, और राहु आपके ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त 12th हाउस में। पहले फर्स्ट में ट्रांजिट कर रहे थे तो आपका एक कंट्रोल था सैटर्न के ऊपर, सैटर्न आपका एक कंट्रोलिंग पावर में चलते, पर 12th हाउस का असर आने वाला है। राहु जहाँ इल्यूजन दे रहे हैं, राहु जहाँ आपको चीज़ों को छोड़ रहे हैं, फैला रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ड्रीम से रिलेटेड है कि मेरा ड्रीम था मुझे काम करना है, मेरा ड्रीम था मुझे ये चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें अब सैटर्न आपको फील करवाने वाले हैं। 11th हाउस में जब सैटर्न आ रहे हैं आपके, ट्रांजिट कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में क्या इफेक्ट डालने वाले हैं कि इस समय आप ड्रीमी लेवल पे बहुत ज़्यादा रहेंगे। मेरा ड्रीम था कि मुझे पर्टिकुलर पैकेज चाहिए, मेरा ड्रीम था मुझे पर्टिकुलर नेटवर्क में जाना है, मेरा ड्रीम था मुझे पर्टिकुलर डिज़ायर कंप्लीट करनी है। इस समय आप अपनी ड्रीम्स को, उसके अलावा राहु इल्यूजन दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को की ग्रोथ के पीछे आप सब जाएंगे, बहुत ज़्यादा कर्म करेंगे इस समय। चाहे आपके पैकेज की बात कर लूँ, करियर की बात कर लूँ, आपके ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, इस समय आप डिफरेंट कम्युनिटी से पैसा कमाने की सोचेंगे कि मुझे विदेशों से पैसा कमाना है, विदेशों में जाना है, विदेशों में ट्रैवलिंग करनी है, वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, वहाँ मुझे जाना है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी आपके थॉट प्रोसेस में। आपकी अर्निंग को लेकर के अगर बात करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि आप इल्यूजन में, ड्रीमिंग सीक्वेंस में ही सोचते चले जाएंगे, इमेजिनेशन में, उन चीज़ों का कोई तथ्य नहीं होगा। मैं एरीज वालों की बात कर रही हूँ। सोच समझ करके आपको ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है, सोच समझ करके ही आपको कदम उठाने हैं टुवर्ड्स योर पैकेज, टुवर्ड्स योर इनकम। क्या बात है, लालच में हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ तो इनकम अच्छी नहीं है, मैं वो दूसरी चीज़ स्टार्ट करूँगा तो वहाँ से इनकम हो जाएगी। तो ये सिर्फ एक आपका इल्यूजन हो सकता है, ठीक है। बड़े कदम उठाने से सोचे समझे। उसके अलावा अब्रॉड में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि रियली क्या मुझे इनकम हो रही है या नहीं हो रही। कहीं पता चला कि आप बिना सोचे समझे आप लॉट्स ऑफ खर्चा आपका हो जाए इसमें, जितनी इनकम नहीं उससे ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर दें, दैट कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा डिफरेंट कम्युनिटी के ऊपर बिलीव करना या इल्यूजन में आकर कोई डिसीजन ले लेना, इस बात का आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सैटर्न के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। सैटर्न शतभिषा में है, वो मैं आई कैन अंडरस्टैंड, बट कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को लेकर चलना पड़ेगा। राहु वाला इल्यूजन को स्टॉप करना पड़ेगा। उसके अलावा इस वक्त हो सकता है आपके डिवाइन पावर को ही फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा फील होगा कि मैं चीज़ों को छोड़ दूँ, नई चीज़ स्टार्ट करूँ, चेंजेस करने का मन करेगा, बट आपको सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है, स्पेशल रिगार्डिंग योर इनकम, रिगार्डिंग योर नेटवर्क। इस समय आपको इल्यूजन वाले नेटवर्क भी मिलने वाले हैं। कुछ ऐसे ग्रुपों के अंदर आप शामिल हो जाए जहाँ की एडिक्शन, बैड एडिक्शन, या फिर एक होता है ना कि इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है एंड यू आर जस्ट एंट्रिंग दैट, इट्स ओके, बट यू शुड बी केयरफुल अबाउट द थिंग्स, स्पेशली योर इनकम एंड स्पेशली योर नेटवर्किंग साइड। अपनी इमेज इन द सोसाइटी को संभाल के रखिएगा। राहु बहुत ज़्यादा आपके ऊपर काम ना कर रही है, राहु बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आई कैन से कंट्रोलिंग पावर पे ना आ जाए। सैटर्न के हिसाब से सोचिए, बी कर्मठ, बी स्टेबल एंड अपनी चीज़ों को, फाउंडेशन को तैयार कर रखिए, जो ऑलरेडी है उनको छोड़ने से पहले सोचिए। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 10th हाउस में सैटर्न, और राहु आपके ट्रांजिट करने वाले 11th हाउस में। इस समय आपको सबसे पहले तो यू अपने करियर में एक सेटिस्फैक्ट्री वाली जो स्थिति होती है ना कि मैं कर्मठ वाली चीज़ों से हट करके खाली इनकम पे ध्यान देना, ये चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ही नहीं होते इंसान की
ये जो काम है ये मुझे लॉस दे रहा है, ये मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, या मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं इनकम नहीं मिल पा रही है। इस वजह से हो सकता है कि इस समय आप अपनी इनकम की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें। पैसा कहीं से भी आ रहा है, चाहे इलीगल तरीके से भी आ रहा है, आई वॉन्ट मनी, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में इस समय आ सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि स्पिरिचुअल पावर को लेकर के अगर बात करती हूँ आपकी, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर डेफिनेटली जगेगी, लेकिन स्पिरिचुअल पावर का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आप अपने वर्क में या अपने वर्क प्लेस जो भी है, आपका करियर है या आपका बिजनेस है, उस चीज़ों को त्याग करके आप अपनी उसमें चले जाएं, स्पिरिचुअल में चले जाएं। नेग्लेक्सी ऑफ योर वर्क, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा पैसे के पीछे इस समय आप ना भागें। इल्यूजन आएगा इस समय आपको, यह जो लालच आ गया कि वो वाली कंपनी ज़्यादा पैकेज दे रही है तो मैं इसको छोड़ के चला जाऊँ, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। पैसा आप कमाइए, बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाएंगे भी, काम भी करेंगे, स्टेबल भी हैं, आपको हो सकता है प्रमोशन मिले, आपको हो सकता है बहुत अच्छी पर्टिकुलर जॉब मिले, लेकिन डोंट रन टुवर्ड्स द मनी। ठीक है, मनी के पीछे इस समय आपको भागने का बहुत मन करेगा, ड्रीम रहेगा ना कि मुझे इतना पैसा कमाना था, बस मौका मिल रहा दौड़ रहा हूँ, नहीं। बी स्टेबल, चेंज करने से पहले, अपना जॉब चेंज करने से पहले सोचिए। उसके अलावा पैसा लीगल तरीके से आ रहा है, इलीगल तरीके से आ रहा है, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपके नेटवर्क में कौन इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टेबिलिटी की ओर जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। जेमिनीज वालों की बात करें, जेमिनीज वालों के लिए इस समय आपका करियर या आपका जो वर्क प्लेस है या आपका जो जॉब है जिसमें भी आप इसे काम करें, वो आपके लिए जैसे बर्डन जैसी फीलिंग आपको इस समय होने वाली है। इल्यूजन में आ गया इस समय राहु ट्रांसिटिंग इन योर 10th हाउस एंड सैटर्न ट्रांसिटिंग इन योर 9th हाउस। तो आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि चीज़ों मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ या मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, या फिर एक लेट गो कर जाना या एक इरेस्पॉन्सिबल हो जाना टुवर्ड्स योर वर्क आप इस समय कर सकते हैं। राहु आपको इल्यूजन दे रहा है 10th हाउस में आने के बाद में। राहु इल्यूजन देता है कि आपको ये मेरा जॉब अच्छा नहीं है, या मुझे जॉब परेशान कर रहा है, या आई कैन चेंज, मुझे इससे बेटर मिल सकता है, इस तरह की चीज़ें इस समय आपको फील हो सकती है, पहली चीज़। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि इस समय लेकिन सैटर्न ट्रांजिटिंग इन योर 9th हाउस, इस समय आपको आपके मेंटर की, गुरु की, आपके फादर की, इनकी राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कंफ्यूज लेवल पर आ रहे हैं रिलेटेड योर वर्क, रिलेटेड योर जॉब और योर बिजनेस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिमाग बहुत इल्यूजन में रहेगा इस समय आपको, ये जॉब लूँ, जंपिंग करने की सोचेंगे, मैं जंप कर जाऊँ, मैं कहीं, क्योंकि सेटल है, प्रोफेशन है कम्प्लीटली, तो बहुत ज़्यादा जंपिंग करने का सोचेंगे, बहुत ज़्यादा आपको अनोइंग जैसी फीलिंग भी आएगी कि मैंने बर्डन है, मेरा जॉब मेरे लिए बर्डन है या मेरी, तो डोंट डू इट। स्टेबिलिटी की तरफ जाइए। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अपने जो भी मेंटर है, आपके फादर है या आपके जो गुरुजन है जो आपको एडवाइस दे रहे हैं या जो आपको हमेशा आपकी लाइफ में आपको बचाते हैं, ठीक है, सही राय देने के बाद में, सही राय दे करके उन लोगों की बात मानिएगा। बी स्पिरिचुअल, स्टेबिलिटी की तरफ जाइए। उसके अलावा सैटर्न आपकी किस्मत का देने के लिए इसमें बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी किस्मत को कैश कर रहा है सैटर्न आपके अंदर। राहु का इल्यूजन तो डेफिनेटली आपको फील होगा, बट प्लीज अवॉइड द थिंग्स। जंपिंग मत कीजिए बहुत इजीली, बहुत जल्दी से। कोई जॉब छोड़ के दूसरी पकड़ ली, कोई बिजनेस बंद करके दूसरा पकड़ लिया, या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिजनेस फैला लिया कि हाँ मुझे तो ये बिजनेस भी चाहिए, ये भी चाहिए। कंट्रोल कीजिए उन सब चीज़ों, थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। इनकम में भी आपकी इसमें आपके 11th हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम तो बढ़ी रही है, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं इस समय आपको इल्यूजन रहेगा टुवर्ड्स योर वर्क, जॉब, स्टेबिलिटी हिलती हुई नजर आएगी, जॉब हिल रही है मेरी, ठीक है। अब बात करते हैं कैंसर्स वालों की। कैंसर्स वालों के लिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको सैटर्न आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, पहली बात तो ढैया चल रहा है आपका, ठीक है। अब राहु वाला इल्यूजन आपको फील होगा, राहु ट्रांजिटिंग इन योर 9th हाउस, ठीक है। कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन फील करेंगे, बट कैन बी पॉसिबल दैट इज ए नेगेटिव वे, ठीक है। तांत्रिक वाली चीज़ें हैं या कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें आप फील कर सकते हैं, या इस तरह का आप जॉब ले सकते हैं, या इस तरह की चीज़ें सीख सकते हैं, इस तरह का करियर ऑप्ट कर सकते हैं। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे इस समय आप राहु से। राहु आपके 9th हाउस में है, 5-7-1-5 का अगर एक्सेस में मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं राहु आपको बहुत इल्यूजन में डाल रहे हैं इस समय। और आपका लॉर्ड जो है, असेंडेंट लॉर्ड, वो है मून। ऑलरेडी यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन,
इस समय आप इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की गतिविधियों में एंट्री कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है समुद्र से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कोई कोई खोज करें। अगर आप कोई इंजीनियरिंग में है या कोई डॉक्टर है या इस तरह का काम करते हैं तो हो सकता है कोई बड़ी खोज करें, तुरंत से एकदम बदल के रख दे सब कुछ, कैन बी पॉसिबल, ठीक है। बट स्पिरिचुअल लेवल की अगर मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत इल्यूजन में भी जाएंगे, नहीं पॉसिबल अपना धर्म चेंज करने की सोचेंगे, या फिर आपको लगेगा कि चीज़ें अब मैं बदलूं, हाई लेवल अपनी चीज़ों को बदलना। किसी भी निगेटिव एक्टिविटी में जाना, अगर आदमी खोज भी कर रहा है, रिसर्च भी कर रहा है, तो पॉजिटिव लेवल पर होना चाहिए। निगेटिव चीज़ों की खोज नहीं करनी चाहिए कि कोई गलत, मतलब होता है ना कि निगेटिव चीज़ें जो होती है, जो समाज को परेशान कर सकती है, देश को परेशान कर सकती है, ऐसी चीज़ों की खोज आप ना करें। पॉजिटिव लेवल पे रहें, उसके अलावा स्पिरिचुअल रहें, वो भी प्रॉपर वे में। इससे हो सकता है आपको मेंटर भी गलत मिले, सीख देने वाले भी गलत मिले, आपको राह दिखाने वाले होते हैं वो भी गलत मिले। आपके बॉसेस की या आपके मेंटर जो भी आपको नए मिल रहे हैं, उनकी राय आंख बंद करके अपना ना ले पहले, मतलब सोच विचार के आगे बढ़िए। उसके अलावा इस वक्त आपकी सैटर्न 8th हाउस में है आपके, तो कहीं ना कहीं इस समय आप हो सकता है कि अपनी जॉब चेंज करें, अपना मतलब नेचर ऑफ द वर्क चेंज कर सकते हैं इस समय। तो बी कॉशियस, क्या चेंज कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट और नॉट, इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय आपको आपके इन्वेस्ट किए हुए जो पैसे थे, या आपकी जो एक होता है ना कि मेरा पैसा रुका हुआ है, जोड़ा हुआ है, उसका भी आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पैसा वेस्ट हो सकता है इस समय, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इन्वेस्ट करना या किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, वहाँ पैसा आपका जा रहा है, खर्चा हुआ जा रहा है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल नहीं, विद प्रॉपर वे, पॉजिटिव वे। बात करते हैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में, और राहु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। लियोज वालों के लिए क्या हो रहा है, सबसे पहले 7th हाउस में योर बिजनेस। मैं इस वक्त प्रोफेशन की बात कर रही हूँ, उसके अलावा कोई बात नहीं कर रही। प्रोफेशन में आपका बिजनेस आता है 7th हाउस में। पार्टनरशिप की बात कर लूँ, या आपके पार्टनर की बात कर लूँ, स्पाउस की बात कर लूँ, या आपका खुद का बिजनेस भी है उसकी बात कर लूँ। इस समय आपका बिजनेस आपको सडन गेन दे सकता है बहुत हाई लेवल पर। उसके अलावा यू फील वेरी डिवोटिंग योर बिजनेस राइट नाउ, क्योंकि सैटर्न मार्गी हो गए हैं, सैटर्न 36 नक्षत्र में है और राहु 8th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं इस समय आप वो कहते हैं ना, एक ट्रांसफॉर्म होकर के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग योर बिजनेस, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको सडन गेन मिलेगा, सडनली आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयां मिल सकती है इस वक्त। 7th हाउस में सैटर्न इज उच्च के, ठीक है, लेकिन आपको चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। एक और बात कहना चाहती हूँ लियोज वालों को, बिजनेस के लिए दैट इज फैंटास्टिक है, नो डाउट। कुछ जो चीज़ें आपकी दिमाग में चल रही थी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके अलावा अपने आइडियाज़ निकाल के लाएंगे, अपनी जो बिजनेस है उसको फैलाएंगे, ठीक है, पावरफुल फील करेंगे सब आप बिजनेस में। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आपकी रिलेशनशिप की, सैटर्न 7th हाउस में, वहाँ पर कहीं ना कहीं यू फील अनदर पर्सन इन योर लाइफ, नॉट फॉर एवरीवन, जस्ट फॉर एडवाइजिंग फॉर, और वो भी मेंटली नॉट फिजिकली। इस समय राहु काम करे मेंटल लेवल पर, बिकॉज वाटर साइड में चल रहे हैं इस समय, तो मेंटली यू नीड सम अनदर पर्सन इन योर लाइफ। अपने स्पाउस या अपने जो आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है उससे दूसरा इंसान आपको चाहिए, मेंटली लेवल पे चाहिए। यू नीड सेटिस्फैक्टरी थिंग कि मुझे किसी कोई इंसान चाहिए जिससे मुझे बात कर सकूं, या मैं किसी के साथ मतलब एक ना मेंटल लेवल का सेटिस्फेक्शन के लिए कि कभी इंसान की जरूरत पड़ जाती है बात करने के लिए, अपना दुख कहने के लिए, या हैंग आउट करने के लिए, नॉट फिजिकली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल थिंग्स। तो ये चीज़ आपको इस समय फील हो सकती है। अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाना मेंटल लेवल पर तुरंत से, या इल्यूजन में आकर के, या इमेजिन में आकर के, मेरे इमेजिन में इंसान था, ये इंसान मेरी लाइफ में आ गया, मैं इसे इन्वॉल्व हो जाता हूँ, नो, डोंट डू इट। इस बात का बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी इमेज इन द सोसाइटी कर लूँ, या आपका ऑलरेडी जो रिलेशनशिप है उसमें बड़े लेवल पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। अपने रिलेशनशिप को संभालिए, जो ऑलरेडी उसी को संभालिए, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अपने बिजनेस को संभालिए, अगर आप बिजनेस में, या फिर आप बिजनेस नहीं करते, जॉब नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप हाउस वाइफ हैं या घर पे रहते हैं, तो अपने प्रारब्ध कर्मा को संभालिए टुवर्ड्स योर कमिटमेंट रिलेशनशिप टुवर्ड्स योर स्पाउस। दैट इज अ वन थिंग, क्योंकि सैटर्न आया 7th हाउस में, कर्म करवा रहा है, कर्म कीजिए अपने पार्टनर के प्रति, नए रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए इस समय, बहुत दिमाग चलेगा इस वक्त। बात है तो वर्गोस वालों के लिए, वर्गोस वालों के लिए ट्रांजिट करना है सैटर्न आपके 6th हाउस में।
सबसे पहले यू शुड बी अवेयर अबाउट योर हेल्थ, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि पाइसिस है, इस समय आपकी सडन इंजरी हो सकती है, सडनली आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है जो कि रिगार्डिंग योर बॉडी, मतलब होता है ना कि तुरंत खर्चा हो गया, अचानक से बीमारी आ गई, अचानक से ये इंजरी आ गई निकल करके, ऑपरेशन हो गया, इस तरह की चीज़ें इस वक्त आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आपके लिए मैं टिप दे रही हूँ वो है कि रोज़ जिम जाइए, जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे, जितना आप चलेंगे, वॉक कीजिए, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी जो है ठीक रहेगी, पहली चीज़ तो है। उसके अलावा अब मैं बात करती हूँ कि आपके प्रोफेशन में क्या है। आपके प्रोफेशन में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जो आपके ड्रीम सीक्वेंस में थी, यानी कि जो आप सोचते थे हमेशा या आपको लगता था, या आप चेंज भी कर सकते हैं। ये काम मेरे मन का नहीं है, मुझे अपने आप इसको चीज़ को चेंज करना है, तो कैन बी पॉसिबल इन चीज़ों को आप चेंज करेंगे अब, क्योंकि 7th हाउस में राहु आ रहा है। 7th हाउस में राहु एज पर रिलेशनशिप इज नॉट गुड, बट एज पर बिजनेस इज वेरी गुड, फैला रहता है इंसान का बिजनेस। तो इस समय हो सकता है अपनी वो जो डिज़ायर्स है, जो मेरा मन में था, ये बिजनेस है, ये जॉब है, मुझे करनी है, कैन बी एक्टर, कैन बी ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना है, कैन बी इन्फ्लुएंसर आपको बनना है, यूट्यूबर बनना है, यू कैन डू इट। उसके अलावा इस समय सैटर्न 6th हाउस में है, प्रारब्ध कर्मा तो आपको करना ही करना पड़ेगा, स्पेशली टुवर्ड्स योर पार्टनर। इस समय आपका मन भी करेगा आप नए पार्टनर्स बनाए अपनी लाइफ में लेकर के। अगर आप अलोन है, मतलब अलोन है, अभी तक सिंगल है, तो कैन बी पॉसिबल है आपकी लाइफ में कोई इंसान आपकी लाइफ में आए। इस समय आपके हो सकता है वर्क प्लेस से आए या कहीं से भी आए, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा प्रारब्ध कर्मा करना पड़ेगा। सैटर्न 6th हाउस में आया है इस समय। सैटर्न आपको आपके जितने भी रिलेटिव्स की बात कर लूँ, जितने भी आपकी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सब के टुवर्ड्स कर्मा करने के लिए आई कैन से कि कह रहा है, यानी करना ही पड़ेगा आपको। देखिए होता तो क्या है दोस्तों कि सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है, डिसिप्लिन के लिए होता है, कर्मा के लिए होता है। जैसे ही हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूँगा, वो कहते हैं हाथ खड़े कर देना, नॉर्मल हम भाषा में बात करते हैं, तो सैटर्न आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ को डैमेज करता है उससे। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं वर्गो वालों की बात करूँ उससे, सारे जोड़े सैटर्न के बारे में ही कह रही हूँ। एक्चुअली आपको कभी भी सैटर्न का रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई नहीं करना चाहिए, और सैटर्न बहुत बुरी तरीके से आप काम करता है। वो सिर्फ कर्म करवा रहा है आपको, सिर्फ कर्म तो करना है, वो करना बेटर भी रहेगा, ठीक है। कंपटीशन भी जा सकते हैं, गुड थिंग्स आर देयर, नो डाउट, बट वॉच योर हेल्थ। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों की। आपके 5th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं और राहु आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आपका कुछ बड़े लेवल पर चेंजेस हो सकता है रिगार्डिंग योर थॉट प्रोसेस, रिगार्डिंग योर क्रिएटिविटी, या ऑलरेडी आप बहुत बड़ा क्रिएटिव इंसान थे तो इस समय आपको सफलताएं मिल सकती है अच्छे लेवल पर, क्योंकि राहु क्या क्रिएटिविटी जगाता है। और शतभिषा नक्षत्र में जब सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को जगाएंगे बड़े लेवल पर। विदेशों की यात्रा कर सकते हैं इस समय आप, हो सकता है विदेशों में आपको जॉब लग जाए, विदेशों में आपकी क्रिएटिविटी बढ़े, कुछ नई चीज़ें आपको हैंडल करने को मिल सकती है जो आप चाहते थे इतने समय से। 5th हाउस में जब सैटर्न आता है तो बहुत कुछ देख करके जाता है, ठीक है। आपकी एक ऊर्जा या आपकी जो एक वो ना कि स्टेबिलिटी, उसको बाहर निकालता है। दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट इस समय। लेकिन आपके बच्चों, अगर आप ऑलरेडी हैं तो बच्चे, तो उनका हेल्थ का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या हो सकता है कि उनसे आपको कट ऑफ फील हो, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उसके अलावा रूटीन इनकम आपकी बढ़ सकती है, जॉब लग सकती है अगर आप फ्री बैठे थे तो, जो ही मनचाही जगह पर। ये मुझे पर्टिकुलर जॉब ही चाहिए, पर्टिकुलर प्लेस पे जॉब चाहिए थी, पर्टिकुलर पोस्ट मुझे चाहिए थी, तो कैन बी पॉसिबल कि इस समय आपको मिले। बच्चों के साथ में रिलेशनशिप आपकी अच्छी नहीं नज़र आती है, या हो सकता है कि वो बीमार रहें, कैन बी पॉसिबल। तो बच्चों का हेल्थ का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लिब्रास वालों की बात करें, उसके अलावा आपको इस वक्त इनकम स्टार्ट हो सकती है अच्छे लेवल पर, या फिर आपको मैंने कहा ना विदेश यात्रा भी कर सकते हैं आप, बड़े नेटवर्क में एंट्री भी हो सकती है इस समय। सैटर्न 5th हाउस में आता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। 5th हाउस इज द प्लेस ऑफ द सन, तो सैटर्न सन की तरह काम करता है जहाँ पर आने के बाद। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट सिस्टम मिलना, ख्याति हो जाना, दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, अच्छा समय। बट थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और उसके अलावा बैड हैबिट से दूर रहे इस समय। ये अनोइंग वाले जो कॉम्पिटिशन नहीं होते, जरूरत ही नहीं किससे माथामुड़ी करने की, फिर भी आप जा रहे हैं, कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि राहु इज ऑल्सो देयर ना, राहु का इफेक्ट तो आएगा ही। ख्याति का ध्यान रखिए, ख्याति पॉजिटिव वे में आपको हो रही है या नेगेटिव वे में हो रही है। फेम एंड डिफेम, देयर आर 2 थिंग्स विल बी देयर। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा फेम हो रहा है कि डिफेम हो रहा है, यानी मेरी ख्याति पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। अननोन लोगों, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें
कि मैं एंट्री कर जाना, अनएक्सपेक्टेड जगह पे चले जाना, फील्ड्स में चले जाना, या ऐसे लोग साथ मिलना जुलना जो कि आपके लायक नहीं है, या बिना सोच समझे आपने एंट्री कर ली, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज वालों की। आप पे ट्रांजिट कर रहे हैं ऑलरेडी से 4th हाउस में। इस समय आप डेफिनेटली अपने घर को बड़ा करेंगे, नो डाउट। या तो आप उसको बड़े लेवल पे करेंगे, या फिर आप अपने घर का मकान लेंगे, घर बनवाना शुरू करेंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको घर से रिलेटेड, आपके होम टाउन से रिलेटेड, फिक्स असेट से लेकर के एक बड़ी स्टेबिलिटी आप इस वक्त करेंगे डेफिनेटली। एकदम होता है कि एकदम हो जाना कि नहीं मुझे तो अब घर का मकान चाहिए, और उसको बड़ा करेंगे, बड़े लेवल पर बड़ा सा विशाल मकान बनाएंगे इस समय, डेफिनेटली बनाएंगे। दैट इज़ वेरी गुड टाइम, नो डाउट। इस समय आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन उसके अलावा जैसे वो कहते हैं ना कि इंसान ने लोन ले लिया और लोन लेने के बाद में मकान बनवा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप लोन किस लेवल पे ले रहे हैं, किस बेस पे ले रहे हैं। खर्चा, अथाह खर्चा ज़्यादा हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हो सकता है, लेकिन जिसकी जरूरत नहीं है तो भी खर्चा कर रहे हैं आप। चतपीछे नक्षत्र है वहाँ पर, और राहु ट्रांजिटिंग इन पाइसेस, अनोइंग खर्चा है, जरूरत नहीं थी तो भी इतना खर्चा करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। छोटी गाड़ी में भी सब हो सकता है, बड़ी गाड़ी लेने की जरूरत नहीं होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा करना, जो भी कोई लोन लेकर के या किसी उधार लेकर के, उस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में आप पछताएंगे मैंने इतना बड़ा मकान क्यों बना लिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे आप मकान डेफिनेटली बनाएंगे, बहुत टूवर्ड्स सीरियस रहेंगे मकान के प्रति। उसके अलावा आप जैसे बताया ना कि खर्चा करेंगे फिक्स है डेफिनेटली। अपनी माता की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा इस समय, और आपका भी, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स थी रिगार्डिंग और हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी आपकी माता को, या आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मकान भी बनवा रहे हैं तो खुला हुआ मकान बनाइए, बंद मकान में बनाइए। मतलब होता है कि एकदम बंद मकान होता है, खिड़कियाँ कम है, बंद कर लो, नहीं, खुला हुआ मकान बनाइए, जितने उसमें एयर आएगी उतना ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ स्कॉर्पियोज वालों को, ये कि इस समय आप जो मकान बनवाएंगे या मकान लेंगे, उसमें वाटर का ध्यान रखिए कि वाटर किस लेवल पे ज़्यादा मतलब जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। निकासी ऑफ द वाटर, मतलब बाहर जब जाता है ना, बारिश का पानी हो गया, आपका घर का जो पानी होता है बाहर निकलता है, गंदा पानी होता है, उसका ध्यान रखिएगा किस लेवल, किस तरफ से निकल रहा हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तु का प्रॉब्लम आ सकता है, माइंड इट। सेशंस वालों की बात करें, आपके 3rd हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त। आप एक इमेजिन वो आदमी ना जो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहता है, जो बस सोच ही रहा है मैं तो, मेरे ख्वाब, मेरी इमेजिनेशंस, मेरी दुनिया ही अलग है। तो बहुत सारे दोस्त बना लेता है, बहुत सारा हैंग आउट करता है, ड्रिंक कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ नाउ, वैसी वाली फीलिंग से आ सकती है। घर में तो रहना ही नहीं है, घर में तो आपको टिकना ही नहीं है। प्रोफेशन भी आप ऐसे ही चुनेंगे इस समय। प्रोफेशन आपका ऐसे होने वाला है जो हैंग आउट वाला प्रोफेशन है, या चेंज कर देंगे, चाहेंगे मैं ऐसा प्रोफेशन लूँ, मार्केटिंग, घूमना फिरना, सेल्स एंड मार्केटिंग। इस समय आप स्टेबल वाला जो एक जगह टेबल कुर्सी लेकर के एक जगह बैठा हुआ है, वो प्रोफेशन से आप बिल्कुल तुरंत से बाहर निकलेंगे इस समय। मार्केटिंग नहीं करते लोग, बहुत ज़्यादा इस तरह के काम करते हैं, जो घूम के काम करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, ट्रैवलिंग वाला बिजनेस करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं। यू लाइक दैट टाइप ऑफ चीज़। हो सकता है अगर आप अप्लाई भी करेंगे तो आपको ऐसा बिजनेस मिले या ऐसे जॉब मिले इस समय, एंड यू विल लव लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग, विदेशों में यात्रा करना, रिप्रेजेंटेटिव बनना किसी भी कंपनी का, सेल्स में चले जाना, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। उसके अलावा घूम के लेक्चर्स नहीं देते, जैसे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इस तरह का काम इस समय आप करेंगे। यू विल लव दिस थिंग्स। आप चाहते भी थे मैं यही काम करूँ, और आप करेंगे भी ये काम घर में, लेकिन आप नहीं रहेंगे। घर में रहेंगे तो फील वेरी एंजाइटी, मैं घर में रहना ही नहीं चाहता, भागना चाहेंगे घर से इस बार। अब आपका बिजनेस का बहाना मिलेगा या आपकी जॉब का बहाना मिलेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। बहुत सारे दोस्त बनाएंगे, बहुत सारे दोस्त, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, आई विल लव दिस थिंग्स। एक्चुअली आपको अच्छा लगेगा ये सब चीज़ें, आई विल लव दिस थिंग्स, गुड थिंग्स। और अगर आपको मतलब घर पे रहना चाहिए कि आप घर में रहिए और आप लड़ाई झगड़ा करना या आप एंजाइटी वाली चीज़ फीलिंग करना, अनकंफर्टेबल एट होम, ठीक है, जो कैन बी पॉसिबल, इस वक्त अपना जॉब चेंज करें, बिजनेस चेंज करें। बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न इस समय, कर्मा कर रहे हैं, और 3rd हाउस में आपके आ गए राहु। इस समय क्या है कि इस समय आपको लर्निंग प्रोसेस में जाके कर्मा करना है, यानी कहीं कहीं आपको लगेगा कि मैं अगर जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैंने लर्न कम किया है चीज़ों को, एजुकेशन में कमी है या एफर्ट्स में कमी लगेगी आपको।
एफर्ट जितना करेंगे उतना आपको सफलता मिलेगी टूवर्ड्स योर वर्क, टूवर्ड्स योर कर्मास, जो आपकी फैमिली के लिए आपको करना है। लेट गो भी करेंगे बहुत ज़्यादा, इस समय बहुत इरेस्पॉन्सिबल वाली स्थिति होगी आपकी। सेकेंड हाउस में सैटर्न है, कर्मा टूवर्ड्स योर फैमिली, कर्मा टूवर्ड्स योर होम टाउन, आपकी फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए आपको भागना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सेकेंड हाउस का सैटर्न है, करवा के रहेगा, लेकिन आप बहुत लेट गो करेंगे और इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी ख्याति टूवर्ड्स द समाज खराब हो सकती है। अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, लेट गो मत कीजिए, इरेस्पॉन्सिबल मत बनिए, पैसा कमाइए, स्टेबल रहिए, जिम्मेदारी को आगे आकर के निभाइए, ठीक है। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपको कोई एक छोटा काम भी जिसे कहते हैं घर वाले क्या ये काम करना है आपको, तो उसको अवॉइड मत कीजिए इस समय, वरना एक नेगलेक्सी वाली चीज़ें कहते हैं वो अपनी धुन में रहता है, वो सुनता नहीं है। इस वाली चीज़ें आपकी ख्याति हो सकती है मार्केट में। इस वक्त आपको जॉब मिल सकती है नहीं, इस वक्त हो सकता है कि आपको कोई इनकम का सोर्स नया स्टार्ट हो जाए, कैन बी पॉसिबल। सपोर्टिंग सिस्टम मिलेगा फ्रॉम योर सराउंडिंग लोग और फ्रॉम योर फ्रेंड्स सर्कल, हो सकता है वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाए कि हाँ आओ यहाँ जॉब है या यहाँ काम है, इस कैन बी पॉसिबल, दैट इज गुड टाइम। बट आपकी ही एक दिमाग में इरेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि मुझे करना ही नहीं है, दैट इज योर प्रॉब्लम, बिकॉज सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी आपकी पूरी हॉरोस्कोप को कंडक्ट कर रहा है, सेकेंड हाउस में आ गया, वो करवाएगा, वो मार के करवाएगा, पीट के करवाएगा, कुछ भी करके करवाएगा। अगर आपने नहीं किया तो आपको फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होना, डाइजेशन में प्रॉब्लम आना, हेल्थ गिर जाना, या इन्वेस्ट किया हुआ पैसे से पैसा नहीं आना, पैसे का लॉस होना। जितना कर्मठ रहेंगे उतना इन चीज़ों को कंट्रोल करके रखेंगे और फैमिली में भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। डेफिनेटली डू योर कर्मास। अब मैं बात करती हूँ एक्वेरियस वालों की, आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न और अब राहु आपके सेकेंड हाउस में, ठीक है। आपका जो दिमाग है कि मुझे काम करना है या मुझे बिजनेस करना है या मुझे जॉब करना है, वो इसलिए करना है मुझे पैसा कमाना है, सेकेंड हाउस में आओ, मुझे मेरी बैंक भरनी है, आपका दिमाग, और मुझे विदेश जाना है, मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मुझे मेरे शौक पूरे करने हैं, क्योंकि सैटर्न फर्स्ट हाउस में आया है और आपका असेंडेंट लॉर्ड सैटर्न संपूर्ण देने के लिए आया, उसके बाद 30 साल के बाद यहाँ पर आएगा। आपको आपकी बैंक प्लेस बढ़नी है, मेरी फैमिली के लिए करना है, उसके अलावा मुझे जिसके तरह विदेश यात्रा करनी है, अपनी शौक पूरे करने हैं, मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है, लेकिन मुझे काम करना है बिकॉज मुझे पैसा चाहिए। आपको मनी मैटर को लेकर के यू विल वेरी वेरी सीरियस, आपके दिमाग में बढ़ गया सैटर्न सब फर्स्ट हाउस, लेकिन वो आपको स्टेबल नहीं दे रहा है। आपका दिमाग जो है ना बहुत हिल रहा है, ट्रांजिट कर रहे थे राहु, तो कहीं ना कहीं आपका स्टेबिलिटी था एकदम, लीडरशिप क्वालिटी, आई विल डू दिस, एक सोल्जर वाली स्थिति। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग बहुत हिल रहा है, मैंने गलत किया, सही किया, आपका डिसीजन मेकिंग पावर कैन बी लेस, आपको सोच विचार कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों को आप बहुत दिमाग आपका चल रहा है। उसके अलावा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए ही आप अब काम करेंगे, ही आप अपना कर्म कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। स्टेबिलिटी लेकर के आइए, स्टेबिलिटी जहाँ होगी वहाँ आपका थॉट प्रोसेस खुलेगा, आपको सोच विचार होगा, अपना डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा पहली चीज़। उसके अलावा मनी के पीछे भागना या फिर अपनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 12th हाउस में, यस कर रहे हैं 12th हाउस में, ठीक है। 12th हाउस पाइसेस का प्लेस है, पाइसेस आपका असेंडेंट लॉर्ड है, 12th हाउस में सैटर्न है, सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं शतभिषा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो राहु है, वो ऑलरेडी से ट्रांजिट कर रहा है इन पाइसेस। अब आपका जो दिमाग है वहाँ पर राहु बैठ गया फर्स्ट हाउस में, ठीक है, और उसका नक्षत्र में सैटर्न है। पहली चीज़ तो एक बताऊँ मैं आपको कि इस समय आपको लगेगा आई वांट टू लिव माय लाइफ ओनली, ग्रीडीनेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना या कोई स्टेबल काम नहीं करना, बहुत ज़्यादा खर्चा करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना, एडिक्शन पाल लेना, घूमने चले जाना, इस तरह की जो चीज़ें होती है, या इल्यूजन में रहना, इमेजिनेशन में रहता है वो, मैं मेरी धुन में, क्योंकि फर्स्ट हाउस और 12th हाउस दोनों इफेक्ट कर रहे हैं आपको, और राहु ऑलरेडी फर्स्ट हाउस में बैठा, तो वैसे ही सोच विचार तो है ही नहीं, बस मैं सब खा लूँ, सब मुझे दे दो, मैं चाहिए, एक ग्रीडीनेस, आई वांट समथिंग मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में या दुनिया में, आप जितनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हैं या मेटेरियलिक चीज़ जो चाहिए, जो हम जी रहे हैं हमारी लाइफ में, वो सब आपको अब चाहिए।
और 12th हाउस और आपका एक्टिव हो रहा है, या सैटर्न आ गए। कर्म भी करेंगे तो बिकॉज आई वॉन्ट दैट थिंग्स, चीज भी चाहिए। तो एक होता है ना कि सौदा करके काम करना, कि मुझे मैं कर रहा हूँ तो मुझे चीज चाहिए। किसी के लिए डिवोटी होना या कर्म करना किसी और के लिए, फैमिली के लिए, स्पाउस के लिए, नथिंग। आई वॉन्ट दैट थिंग बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ माइंड, मुझे चाहिए इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। इस वक्त हो सकता है आपको विदेश में कोई जॉब मिले, आप तुरंत चले जाएंगे, आप देखेंगे भी नहीं कि मेरी फैमिली का क्या होगा क्या नहीं होगा। पैक योर बैग एंड गो, मैं घूम ही लूंगा। घूमना फिरना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा करना, इस तरह की चीज़ें आपको इस समय होगी। उसके अलावा एडिक्शन से बच के आपको इस समय रहना पड़ेगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इस समय होते हैं, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने लिए जीना शुरू कर देता है ना। राहु फर्स्ट हाउस में आ गया और सैटर्न है। सैटर्न कितना डिसिप्लिन करेगा, बट 12th हाउस भी है, चीज़ें तो लॉस ही हो रही जाएगी आपसे। जॉब का ध्यान रखिएगा, बिजनेस का ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी भी चीज़ को तुरंत से छोड़ देना या तुरंत से कहते हैं ना कि रिजाइन दे देना, या इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज हो सकते हैं इस समय। स्पाइसेस वालों की बात करती हूँ इस समय, तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। वॉच योर स्टेबिलिटी, वेज योर स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, क्योंकि राहु तो चले जाएंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स आपकी। तो मेरा छोटा सा बड़ा सा वीडियो था व्हेन सैटर्न ट्रांजिटिंग शतभिषा नक्षत्र फॉर नेक्स्ट 5.5 महीना, अराउंड 6 मंथ्स। और एक मैं टिप सारे जोड़े साइन वालों को देना चाहती हूँ, वो ये कि देखिए सैटर्न जो है इज अ डिसिप्लिन, वो कर्म करवाता है हमेशा जहाँ भी बैठता है। उसका जिस भी हाउस में बैठा है वहाँ पे आपको करना पड़ेगा टूवर्ड्स रिलेटेड दैट हाउस, पहली चीज़ तो इसलिए। अब वो राहु के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो सैटर्न और राहु दोनों को अगर दोनों का रिजल्ट लगभग एक जैसा होता है, एक जैसे एक्ट करते हैं। लेकिन राहु जो इल्यूजन में रहता है, इमेजिनेशन में रहता है, और जो सैटर्न है वो एक फाउंडेशन में रहता है, उसके पैर जमे रहते हैं। वो स्टेबिलिटी वाला काम होता है, कर्म करवाना है, करना ही है। राहु तो करना नहीं करना, चलो छोड़ो, ठीक है। जहाँ सैटर्न लेग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राहु सिर को रिप्रेजेंट करता है, सोच को, बॉडी तो है नहीं, और सैटर्न पूरी बॉडी को, कर्मठता, फिजिक आपकी, इस सब को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों की कॉन्ट्रैक्ट एकदम होता है कि मिक्स होकर के रिजल्ट इस वक्त मिल रहे हैं आप सभी को। गो टूवर्ड्स सैटर्न वर्क किस तरह से करता है, राहु का भी इन्फ्लुएंस आप लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा राहु के इन्फ्लुएंस में जाने से आपको सैटर्न प्रॉब्लम आ सकती है, या बहुत ज़्यादा आपको सैटर्न में जाने से राहु परेशान कर सकता है। तो दोनों चीज़ों को आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड इंस्टाग्राम।